बाबू बिहारी लाल। मैं रंग से फरंगी हूँ लेकिन दिल से बिहारी हूँ। दिल्ली की सबसे बड़ी चुनावी फाइट में विदेशी रिपोर्टर की देसी अंदाज में चर्चा। हाँ, चांदनी चौक में डस्टबिन मिलना बहुत ही मुश्किल। एमसीडी चुनाव पर चर्चा के लिए ऑटो वाले बाबू यानी चार्ल्स थॉमसन के साथ कल हम आपको दिल्ली के चांदनी चौक लेके गए थे। बाथरूम वगैरह तो है जेंट्स के लिए, पर लेडीज के लिए नहीं है ये प्रॉब्लम। अब नाली वगैरह सारा ब्लॉकेज हो रहा है, सीवरेज में प्रॉब्लम्स हैं, पर वो कुछ नहीं देख रहे हैं इस चीजों को। कभी भी यहाँ डस्टबिन नहीं है। हम तो चाहते हैं आज ही आ जाए, कभी भी नहीं था यहाँ, कभी भी नहीं हुआ। ऑटो वाले बाबू के साथ चांदनी चौक का सफर आज भी जारी रहेगा। आज दिल्ली 6 हमारे साथ न केवल चुनावी मुद्दों पर बात करेगी बल्कि काउंसलर को तलाशेगी और चुनाव से पहले उनसे हिसाब मांगेगी। अगली महीने में जब चुनाव आएगा तो आप किसके लिए वोट करेगा? कभी मिलेगा नहीं तो। जब इलेक्शन होता है तभी मिलता है ना, मॉस्किटो की तरह। चांदनी चौक में फैली जगह जगह गंदगी को देखकर चार्ल्स ने तलाश शुरू की। एमसीडी ने यहाँ पर डस्टबिन लगाए हैं। मुझे लगता है ये दुकान के डस्टबिन है, ये एमसीडी के डस्टबिन नहीं है। ये आप देख रहे हैं ना, ये कुछ देखिए क्या बना रहा है। अरे देखने में मजा लग रहा है। ये क्या चीज़ है? क्या नाम रखा है इसको? चिला। कोई अंग्रेजी नाम है? नहीं, फ्रेंच टोस्ट नहीं है ना, चिला है। ये कहाँ का बनता है? ये कहाँ का लाया है? आप अपने ढंग से बनाया कि कहाँ से सीख है? लेकिन कहाँ से सीखा? हाँ, अच्छा, ये आपने रखा है ना? ये क्यों रखा? और कोई रखा नहीं है? डस्टबिन रखा है। लेकिन क्यों रखा है? बाकी लोग तो रखता नहीं है। इसके लिए पत्ते प्लेटे व्लेटे के लिए, उसमें रखने के लिए जो। अब अच्छा इंसान है ना, आप रखता है और कोई रखता नहीं है कि नहीं? क्या बात कर रहा है? आप देखिए, आपने एक डस्टबिन रखा है लेकिन ये पूरा सड़क में जाइए आपको नहीं मिलेगा। तो एमसीडी कहाँ है? आप डस्टबिन लगाइए ना। आपको मालूम है अगली महीने में चुनाव हो रहा है? हाँ जी मालूम है। तो कोई नेता है डस्टबिन के बारे में? हाँ जी। ये झाड़ू वाला कभी देखा? यस सर, सुबह सुबह झाड़ू वाला आते हैं। और वो जब कचरा उठा करके कहाँ फेंकता है? पूरे घर में। अच्छा। लेकिन बाकी जो पब्लिक का कचरा है वो कहाँ फेंक सकता है? रोड पे फेंकते हैं, और कहाँ फेंकेंगे? रोड पे फेंकता है। तो ऐसा आपको अच्छा लगता है? नहीं सर। हा? नहीं सर, उसके लिए सुविधा होना चाहिए ना। हाँ, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद जी, कितना खुशी का बात है। देखिए ये छोटा सा चीज़ है, हर एक छोटे से दुकान के पास एक डस्टबिन होना चाहिए और एमसीडी को मदद करना चाहिए। हम लोग मजाक करें लेकिन बात तो बहुत सही है। जब तक ये नहीं है, ये दिल्ली कैसे साफ रहेगा? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और खोजता है। लोगों की समस्याओं को सुनते, चुनावी चर्चा करते और गलियों में घूमते घूमते हमारे ऑटो वाले बाबू को भूख लग गई और उन्होंने तलाश शुरू कर दी चांदनी चौक की मशहूर पराठे वाली गली की। चलिए, हमको बहुत भूख लग रहा है ना, ये पराठे वाला गली खोज रहा है। और आप देख लिए ये क्या लिखा है यहाँ पर, पराठे वाला गली। गरम गरम पराठा हमको खाना है। चलिए आप मेरे साथ आकर के गरम गरम पराठा खाएंगे। और आप ये देखिए, यहाँ का जो दुकान है सिंस 1850, इसका मतलब ये जो गली है ना 100-200 साल से चल रहा है। चलिए हम लोग पुराना जगह में जाकर के मशहूर पराठा खाएंगे, असली वाला। चलिए आइए मेरे साथ, आइए। अरे पराठे वाला गली ढूंढ रहा है। देखिए पराठे वाला गली लिखा है। वेलकम टू पराठा वर्ल्ड। बाबा रामदेव दयाल, ये भी पराठा वाला है। हम सुना है वो भी पराठा वाला दुकान है यहाँ पर। अरे वाह, आप भी खुद बनाता है? वाह। अरे देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। एक दिन में कितना पराठा बनाता है आप? कोई गिनती नहीं है। अंदाज में 500, 1000? कोई गिनती नहीं। अब मालिक है ना, हिसाब किताब। हाँ, मालिक को जानता है हिसाब किताब रखना है। कितना पराठा एक दिन में बेचता है?
वो 200 तो बिकी जाती है। कितना? 200-250। 200-250। हम तो 2000-3000 होगा। बहुत समय लगता है एक एक पराठा बनाने में। हाँ, और ये दुकान 1889, लेकिन आपको मैं थोड़ा कम दिख रहा है, इतना तो नहीं लग रहा है। ये हमारे दादा थे, हमारे उनके दादा का दादा, दादाजी दादाजी का है। और किचन का बस यहाँ पर बनता है, और ऊपर में ऊपर बैठते हैं। और ये चलता रहता है 7 दिन। और ये आपका लड़का है क्या? नहीं, शक्ल थोड़ा मिल रहा है। अरे वाह। और ये क्या बन रहा है? ये पराठा ही बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा छोटा है ना। कोई पराठा बहुत बड़ा होता है, कोई छोटा। ये छोटा वाला है क्या? छोटे पराठे ऐसे ही बनते हैं। और कितना प्रकार का पराठा आप लोग बनाता है? ये है कोई 27 किस्म के पराठे। 27 प्रकार का पराठा बनाता है। अरे वाह, लोग कैसे चुन लेता है इतना प्रकार का? जो अच्छा लगता है वो मांग लेते। सबसे ज्यादा कौन सा, सबसे मशहूर कौन सा वाला है? मिक्स पराठा ज्यादा चलता है। मिक्स पराठा ज्यादा। मिक्स पराठा। और यहाँ पर कुछ चित्र, काजू का है, बादाम का है, रबड़ी है। हाँ, लेकिन सबसे मशहूर कौन सा वाला है? मिक्स्ड। और मिक्स में क्या मिलता है? ये सब गाजर, मूली, मटर वगैरह सब। गाजर, मूली और पापड़, आलू वगैरह। आलू सब मिला करके उसको बन जाता है। अरे वो खा लेता है। वाह वाह वाह। हाँ, चलिए हम लोग खाता है पराठा गरम गरम। लेकिन अरे यहाँ लगता है बैठने का जगह नहीं है, हो सकता है आगे जाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ बहुत भीड़ है, चलिए हम लोग आगे जाता है, कोई दुकान कैसा है। धन्यवाद जी। आंध्रा। नमस्कारम। आपका? यूपी। ये शूटिंग दिया आप? बिहार। अरे जय बिहार। कौन सा जिला सर? हाँ, मुंगेर का है। अरे वाह, तो मतलब लगता है सारे हिंदुस्तान यहाँ बैठ गया। वाह वाह वाह, जय बिहार। अच्छा, आप लोग खाइए, देखिए आपका आ रहा है, हम भी खाएंगे। अब मैं थोड़ा सा खा लेता है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब तो पेट भर गया ना। मुझे मतलब थोड़ा सा छक्का आ रहा है, खाना नहीं खा रहा है। आप तो अच्छे से पेट पराठा खाया था, पनीर वाला, बहुत मस्त लगा। अब मैं कुछ सोचा, कुछ असली प्रश्न पूछा है। नया व्यक्ति का असली क्या बोलना चाहिए ये यहाँ पे एमसीडी के बारे में? एमसीडी का यहाँ थोड़ा काम होता रहे, बस ये है। क्या काम? यही, ये सड़क वड़क सफाई वफाई हो जाए, ये और क्या। और कुछ नहीं? प्राइमरी स्कूल, बिजली, पानी, मच्छर, ये तो सब हो ही रहा है, थोड़ा बहुत सफाई है। यहाँ मच्छर नहीं है? अरे बाहर बोल रहा है कि बहुत भयंकर मच्छर है, जाता नहीं है। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं। तो क्या मच्छर पराठे से भाग जाता है क्या? धुएं से भाग जाता होगा। हाँ? धुएं से भाग जाता है। अरे आपका धुएं से बच्चा अरे हम एक बार को नहीं मालूम है, मच्छर हमको बहुत परेशान करता है। हम याद रखेंगे, पराठा को धुएं से बच सकता है मच्छर से। हाँ हाँ, ठीक है जी। राम राम। बहुत अच्छा, और खाना बहुत स्वादिष्ट था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हम लोग चलता है, गली में आगे जाता है। अच्छा हुआ कि हम यहाँ नहीं खाए ना, दूसरे वाला दुकान में खाया था खाली एक पराठा। यहाँ लिखा है ना मिनिमम 2 पराठas, मतलब यहाँ आप खाएंगे तो 2 पराठा खाना पड़ेगा। एक वहाँ खाने से मेरा पेट भर गया। लेकिन देखिए ये बहुत भीड़ है, तो जरूर है ये यहाँ का पराठा बहुत ही स्वादिष्ट है। चलिए मालिक जी से कुछ पूछता है, आइए। नमस्ते जी। नमस्ते। ये आपका दुकान है जी? वो बगल वाला आपका रिश्तेदार है क्या? हाँ, हमारा भाई है, कजन। लेकिन वहाँ कोई नियम नहीं है, मैं एक पराठा खाया, आपको दुकान में मुझे 2 पराठा खाना पड़ेगा? नहीं, वहाँ पे नियम हर जगह है ये, लेकिन आपको एक खिला दिया है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। आपको तो बहुत भीड़ है, लगता है बहुत मशहूर है आपका पराठा। ये तो बात है। अरे वाह, देखिए कैसा भीड़ लगा है, लोग घुस घुस करके जा रहा है। हाँ, वेटिंग भी है। हाँ, वेटिंग भी चल रहा है आपका। अरे क्या बात है। और कितना प्रकार का पराठा बेचता है? 28। अच्छा, ये क्या है? आप लगाया है ना? हाँ। कभी NCD कभी लगाया है डस्टबिन? नहीं। कहाँ है आपका NCD? जो MCD है? हाँ, कहाँ है?
कहाँ है? मिंटो रोड पे उसका हेड ऑफिस है। यहाँ कभी आता है कि नहीं? नहीं आते तो है। लेकिन खाते क्या है? ये आपको अपना पिन लगाना पड़ता है ना। हाँ ये तो हमें लगाना पड़ेगा। हाँ। कहाँ फेंकेगा? अब ये आएगा सफाई वाला, हाँ। उसमें डाल दिया जाएगा, ये चला जाएगा। मतलब एमसीडी जो है आपका डस्टबिन इस्तेमाल करता है। हाँ। उनका पास नहीं है? नहीं उनके पास नहीं है। लेकिन पूरा दिल्ली में डस्टबिन लगा रहे हैं। यहाँ चांदनी चौक में क्या है कि डस्टबिन नहीं लगाएगा? पता नहीं क्या है ये एमसीडी का अब चुनाव तो होने वाला है, लेकिन यहाँ ठीक है डस्टबिन से हम लोग बात किया, लेकिन बाकी क्या काम चांदनी चौक में खास करके जरूर है? चांदनी चौक में हाँ सबसे जरूरी तो सफाई है। चांदनी चौक में कोई भी आपने देखा होगा कोई डस्टबिन भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। सब लोगों ने अपने पर्सनल लगा रखे हैं बस जी। और जो काम है सड़क है, जो सड़कें हैं उनकी बहुत हालत खस्ता है, बिल्कुल टूटी फूटी जैसी चल रही है। ये काम बहुत ज़रूरी है। सड़क जो काम है ना, जो आप बोल रहे हैं सड़क, वो कब ठीक करता है? कब ठीक करता है? हाँ। अभी ठीक ही कहाँ करा है। तो कोई क्या पंडित से पूछता है कि उसी मशहूर दिन है उसी समय ठीक करेगा? लेकिन हाँ। कब ठीक करता है? ठीक तो कोई गड्ढा जरा थोड़ा हो गया, उसमें ऊपर से मसाला लगा दिया, वो फिर उखड़ गया। अच्छा। और मच्छर भी काफी बड़ा चीज है। यहाँ मच्छर होता है कि नहीं? बच्चा? हाँ। मस्कीटो मॉस्किटो। हाँ मच्छर। हाँ मच्छर मेरा उच्चारण है। हाँ मच्छर दिल्ली में बहुत कम है इस एरिया में। इस एरिया में कम है। और लेकिन यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कितना लोग जा रहा है। यहाँ पर कोई बाथरूम का व्यवस्था है? बाथरूम है बस एक, अभी करीब 7-8 साल पहले बना। अच्छा। और उसका सफाई? लेडीज नहीं है यहाँ का, लेडीज़ का व्यवस्था नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ का जो काउंसलर है उसको आप जानता है? उसका नाम? हमने आगे काउंसलर का नहीं उसे कभी मिला है? नहीं कभी नहीं मिले। कभी नहीं मिला? कोई काउंसलर कभी मिला है? नहीं। एमसीडी का नहीं, एक भी नहीं मिला। एक भी नहीं मिला। कहाँ रहते हैं वो लोग? आपको क्या पता कहाँ रहता है? तो अगली महीने में जब चुनाव आएगा तो आप किसके लिए वोट करेगा? कभी मिलेगा नहीं तो वोट किसको करेगा? हाँ वोट बीजेपी को करेगा। अच्छा, लेकिन उनसे मिलना चाहिए ना। अभी तो भी बीजेपी है, कभी मिला नहीं। जब इलेक्शन होता है तभी मिलता है ना, मॉस्किटो की तरह। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ आप देखिए क्या बोल रहा है। नेटो जो है ना, मस्कीटो जैसा है, मच्छर जैसा है। बहुत छोटा, कभी कभी आ जाता है, बस चले जाता है चुनाव के बाद। Can you just give us a short feeling of the difference between Delhi and, let's say, where are you from? From Berlin. Oh, from Berlin. Okay, Delhi and Berlin. Please, just in a couple of words, tell us the difference you feel between Delhi and Berlin. Yeah, this is our first day now in India and in Delhi, and it's very impressive for the first impression. And of course, in Germany, everything is very orderly and correct, and maybe too much. And here is more life, and of course, it's not so clean and not so correct like in Germany. So it's like a confusion in the first impression. हम लोग पूरे दिन यहाँ चांदनी चौक में था। एक चीज़ हम लोग को निश्चित पता चल गया कि यहाँ का लोग डर जाता है, और डरता है इसलिए कि काउंसलर का नाम लेना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है। यहाँ एक ये डर है, काउंसलर वाला लोग है। लेकिन ये चीज़ को हम लोग को हटाना है। अगली चुनाव के लिए हर एक व्यक्ति इस काउंसलर का नाम जानना चाहिए और क्या होने वाला है और वो उसको क्या काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ ये निश्चित है कि चांदनी चौक में बहुत काम बाकी है। आप ये अगली एक एपिसोड के लिए आप रुक जाइए। ये आप बस चांदनी चौक को हो गया। मेरा नाम है चार्ल्स थॉमसन। गोरालाल भी कह सकता है। ठीक है, मैं जी न्यूज़ पर फिर अगली बार फिर मिलेंगे आप लोग से। धन्यवाद। ऑटो वाला बाबू बिहारी लाल।